एक हो गया अपनी मृत्यु, जिसे जी। यूथनेशिया भी कहा जाता है कि हाँ अगर जी। मुझे लग रहा है कि मेरे जो हालात हैं, जिन चीज़ों से मैं ज़िंदगी में गुजर रहा हूँ, अब वो असहनीय हो चुके हैं, मान लो बॉडी पैरालाइज हो गया, ऐसे कुछ चीज़ अब जिससे रिकवर करना बहुत मुश्किल है, जी। तो ऐसे में क्या इंसान अपने प्राण ले सकता है? ये अधिकार है इंसान को अपने प्राण ले पाने का? भीष्म पितामह को भी तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था ना, तो क्या एक नहीं, नॉर्मल देखिए वो इंसान एक भी कर अलग सकता है? केस है। वो एक शायद इतिहास का कोई एकाध गिना चुना ऐसा रहा होगा जहाँ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, लेकिन हम अपना जीवन नहीं ले सकते वो इसलिए क्योंकि हम जीवन दे नहीं सकते किसी को भी। जीवन देने वाले को ही अधिकार है जीवन लेने का, बाकी किसी को नहीं है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये उसकी भूल है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो जानबूझ के मरता है, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, जैसे सुसाइड हो गया, कहीं जहर खा लेना हो गया, इन सब चीज़ों से उसका जो अगला जन्म है, उसकी जो अगली योनि है वो बिगड़ जाती है। तो परिस्थितियाँ तो देखो आएंगी। मैं जैसे हमारी शुरुआत ही ये हुई थी कि चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर जीवन छीन लेना ये भी हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतना कीमती जीवन दिया है और वो इसलिए दिया था कि तुम भजन करके भक्ति करके उसको पा सको, इसलिए नहीं कि आप उसको, अब कोई आपके लिए अच्छा अच्छा भोजन बना के लाए, खाना बने और आप उसको टेबल से उठा करके डस्टबिन में डाल दो। अपना जीवन देना एग्जैक्ट वैसा ही है कि भगवान ने आपको इतना कीमती जीवन अच्छा बना के दिया और आपने जाकर के उसको वेस्ट करके डस्टबिन में फेंक दिया। परिस्थितियों से लड़िए। कोई चीज़ जीवन में नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो क्या हो गया, आज नहीं है कल हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे, उससे लड़ेंगे, परिस्थितियों का सामना करेंगे। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा, अगर पहली बात तो आदमी सुसाइड क्यों करता है, वो मन में बहुत सारी चीज़ों को भर लेता है, ये भी हो वो भी हो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और जो आदमी मन में चीजें भर के जिएगा ना, वो कभी मन भर के नहीं जी पाएगा। हाँ, बहुत सुंदर बात बोली आपने। अगर मन भर के जीना है ना, तो मन में चीजों को भर के मत जी, नहीं तो फिर एक दिन लगेगा कि जीवन रूखा है, जीवन बेकार है, इससे अच्छा इसको खत्म कर दो। नहीं, एक सांस की कीमत है। एक श्वास जो ले रहे हैं ना, अभी तो ये नॉर्मल चल रहा है, 1 मिनट बंद हो जाए तो डॉक्टर लाखों फीस ले लेंगे इस ऑक्सीजन को देने की, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसको खत्म कर रहा हूं। नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको ये समझना पड़ेगा ये जीवन किसी और का दिया है। एक भजन की पंक्ति में हम गाते, जीवन उसने दिया है संभालोगे तुम, मुझे हर मुश्किल से बचा लोगे तुम। तो ये भरोसा रखोगे तो ये गलत भावना कभी मन में नहीं आएगी। और अगर किसी के ऐसे मन में आती भी है तो उससे तुरंत छोड़ दीजिए। हाँ, आपके घर में परिवार में किसी से दिक्कत है, लोग झगड़ों में आत्महत्या कर लेते हैं, दिक्कत है, दूर हो जाइए, अपना अलग जीवन, सुखी जीवन बनाने की कोशिश करिए, पर खत्म कर लूं, ये पाप है, ये अपराध है। इस अपराध को फिर भूत प्रेत योनि, ये सब शास्त्रों में लिखा है कि बाद में जाके आपको प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो इसलिए उससे बचना चाहिए।